यीशु रोटी है। यीशु हमारा पहला सा प्यार है। यीशु ही सर्कल है, यीशु ही मार्क है, यीशु ही निशाना है। Am I right? He is everything. सब कुछ। आज मैं सुबह में एक भाई से मिला, बड़े ही ब्लेसेड भाई है वो, हमारे सेवक हैं। वो सेवक हमेशा सेवा करते रहते हैं लोगों की। मैं उन्हें एक बात कह रहा था सुबह में। मैंने उनसे पूछा आप कैसे हो, तो उन्होंने कुछ अपनी छोटी सी प्रॉब्लम मुझे बताई। आप जानते हैं हमारी बाइबल की शुरुआत कैसे होती है? इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर था। हम जब इसे पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है ये हिस्ट्री है, वो था। बट आप में से कितने लोगों ने ये बात पढ़ा? फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। अब जानते हैं सब बदल जाएगा अगर प्राथमिकताएं बदल जाए। एवरीथिंग विल बी चेंज। मेरी दुआ है आज की सुबह कि यीशु आपके जीवन में सबसे पहले हो। आमीन। ओ, जो उससे प्यार करते हैं वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी दुआ है आप में से हर एक के लिए जिसकी जिंदगी में यीशु पांचवा, छठा या लिस्ट में ही नहीं है, वो उनकी जिंदगियों में पहले आ जाए। वो जो कुछ भी करे इसको देख कर करे, जीसस लाइक दिस। क्या यीशु को ये पसंद है? कहिए आदि में परमेश्वर था। कहिए मेरी भी हर आदि में परमेश्वर हो। यस, आमेन। एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो हमारे जिंदगियों में होना चाहिए। ब्रदर थोड़ा सा वॉइस बढ़ाएंगे, थोड़ा सा। थैंक यू ब्रदर। वचन को शुरू करने से पहले मैं इस किताब के महत्व के बारे में कुछ 5 मिनट बोलना चाहता हूं। आप सुनेंगे? मैं ये नहीं मानता कि हर धनवान नरक जाएगा। मैं ये बात नहीं मानता। मुझे लगता है वो लोग जो पैसों पर घमंड करते हैं और पैसों को परमेश्वर कहते हैं, उनके साथ मुझे नहीं पता है क्या होगा। आप है ना, कहीं अपने बास वाले से किसी को भी नरक और स्वर्ग मत भेजो। हाँ, उनको प्रभु भेजेगा खुद ही। हाँ, हम लोग है ना लोगों को। हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था? यूहन्ना 16 अध्याय में जीसस होली स्पिरिट के लिए कहता है कि वो धार्मिकता और पाप और न्याय के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करेगा, वो तुम्हें बताएगा। पाप ये है तो मुझ पर बिलीव नहीं करते, धार्मिकता ये है, मैं खुदा के पास जा रहा हूं। लेकिन जब बात न्याय की हुई तो कहता है इस संसार का शासक दोषी ठहरा है। आप जानते हैं जीसस सिर्फ एक ही व्यक्ति को जज करके बैठा है, बाकी उसने हर एक की जजमेंट रखी है। वो उम्मीद करता है हर कोई बच सकता है। आप क्यों नहीं करते? है ना? बाइबल बताती है मैं खुदा किसी पापी के मरने से खुश नहीं होता। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब एक व्यक्ति उसे जाने बगैर मर जाता है। एक दिन एक धनवान, बाइबल बताती है, नरक गया और उसने आंखें ऊपर देखी तो क्या देखा कि एक लाजर नाम के व्यक्ति को, जैसे वो जानता था, वो इब्राहिम की गोद में था। तब वो उसको कहता है प्लीज सर, लाजर को भेज। आप जानते हैं जो लोग जीते जी दुआ नहीं करते वो मरने के बाद जरूर करेंगे। दिस इज बाइबल टीच। लेकिन प्रार्थना भी गलत जगह कर रहे हैं लोग। इंसान को कह रहे हैं अब कुछ कर ले। जो लोग जीते जी दुआ नहीं करते हैं ना,
उन्हें मरने के बाद बहुत चिल्लाना पड़ रहा है। देखिए, मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल बता रही है। अब वो इब्राहिम को कह रहा है, हे पिता इब्राहिम, लाजर को बेच, मेरे भाई हैं उन्हें बचा, मैं तो यहां आ गया हूं, उन्हें आने से बचा ले। इब्राहिम एक खूबसूरत बात कहता है, सब सामने देखिए, ध्यान दीजिए। इब्राहिम एक सिंपल सी बात कहता है, उनके पास किताबें हैं, वो उनकी सुने। किताब एक्चुअली पढ़ी जाती है, लेकिन आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है सुनी। आप जानते हो बाइबल क्यों मिली है? प्रभु को सुनने के लिए। एक यही किताब है जो सुनने के लिए मिली है। इसीलिए आप देखो, बाइबल नहीं बताती है कि जिसकी आंखें हो वो पढ़ ले, बाइबल बताती है जिसके कान हो वो सुन ले। क्योंकि प्रभु जानता था कान हर एक के पास है, पर सुनने वाले कान हर एक के पास नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र जो मेरे हाथ में है, ये पढ़ने के लिए तो मिला ही है, लेकिन उससे ज्यादा इसलिए मिला है ताकि आप सुने कि वो क्या कहना चाहता है। पास्टर दिनेश ने कहा, उसका शब्द सुनने से इंसान जीता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलिए सुनना। आप जानते हो खाना कहां से खाया जाता है? पर जो आपका मन है और आपकी आत्मा है, उसे खाना कहां से मिलता है? बोलिए यहां से। उसको खाना यहां से मिलता है, यहां से फीड करना पड़ता है खुद को। इसीलिए बाइबल में कानों का बहुत महत्व है। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले। 7 बार कहा मैंने, प्रकाशित वाक्य में 7 बार लिखा है। प्रभु आपने एक बार लिखा काफी नहीं था? नहीं, कुछ लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। इसीलिए पौल भी ये बात समझ गया था, इसीलिए कहता है आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। हम है ना काम की बातें भूल जाते। बोलिए काम की बातें भूल जाते। हमने ना बॉक्स बना के रखा है जब से हम पैदा हुए हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई है जो एक्चुअली आपके काम की नहीं है, एक्सपायरी डेट हो गई है उनकी। सो आज सुनने की कोशिश करें। बोलिए सुनना। हाँ, मतलब पता है कैसे? ये एक्चुअली जहां पर कान लिखा है ना सुनो, आप वहां पर ये भी लिख सकते हो, अ हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अ हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ वाला मन। ओ, ये बात बोलना चाहता था प्रभु। एक्चुअली परमेश्वर इस चीज को कहता है कान। एक्चुअली एक ट्रांसलेशन में लिखा है, जिसका हृदय हो वो समझ ले, मतलब हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा दिल जिसमें समझ है, समझने की कि खुदा क्या बोलना चाहता। आप समझ रहे हैं? आप तैयार हैं सब? ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आज का जो वचन है वो बहुत स्पेशल है, कई पास वाले से बहुत स्पेशल है। टाइटल पढ़ा था आपने? आज हम कुछ पत्थरों के बारे में बात करने वाले हैं। बोलिए पत्थरों के लिए। बाइबल में पत्थरों का बहुत जिक्र है, बहुत ज्यादा जिक्र है। बोलिए पत्थर। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिए अब। चलिए, मैं चाहता हूं हम पहले एक वर्ड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको राइटली डिवाइड कर पाऊं। ओके, कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ व्यवस्था विवरण। आइए हम सब खोलेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, प्लीज नेक्स्ट टाइम बाइबल लाइए, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, रिक्वेस्ट। बाइबल, विदाउट बाइबल मत आइए, घर बैठिए, मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
खोलिए व्यवस्था विवरण। कुछ चीजों में थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है ना? नेक्स्ट टाइम कैसे आएंगे? कहिए अपने पास वाले के साथ, तू मुझे याद करवाना। वाह, बोल भी रहे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय। Open with me the book of Deuteronomy chapter 4। बता एक वर्ड कोट कीजिए, 4 का 9, 4 वर्स 9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उसको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे और पोतों को सिखाना। आइए सब आगे देखिए, कोई भी नोट्स न बनाए। नोट्स आप आराम से मीटिंग के बाद घर जाके आराम से 10, 15, 20, 50 पेज लिख देना भले। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। पर मैं चाहता हूं, आइए अब आप सब सामने देखिए, सुनिए। हमारे बाइबल में, हमारे खुदा के पाक कलाम में, हमारे पवित्र शास्त्र में, हमारे प्रभु के वचन में पत्थरों का बड़ा जिक्र है। बोलिए पत्थर। हाँ, काश मैं लेके आता आज, बट ठीक है। सुनिए, आप जानते हो जो नदी अदन की वाटिका से निकलती थी, आपको पता है ना? अदन की वाटिका में एक नदी भी थी जो 4 भागों में घूमती थी। एक हवीला भी है, मतलब वहां पर एक नेम है हवीला। आप जानते हो उस नदी में से जो पानी था उसमें से क्या निकलता था? वहां पर लिखा है सुलेमानी पत्थर, और लिखा था वहां पर चोखा सोना निकलता था। प्रभु का धन्यवाद, ये नदी हमें नहीं पता है कहां है, नहीं तो हम इस नदी के अंदर ही जाके बैठे रहते। है ना? कहिए प्रभु का धन्यवाद। बाइबल बताती है उस नदी में से सुलेमानी पत्थर निकलते थे। बाइबल में यहां पर पत्थर का जिक्र। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो आपको याकूब की कहानी मिलेगी कि याकूब ने एक जगह पर पत्थर का तकिया बना के वो उस पर सोया था। बोलिए पत्थर का तकिया। हाँ, आप उसके बाद आगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूसा ने परमेश्वर की 10 आज्ञाएं 2 पत्थरों पर लिखी थी। राइट? आप उसके और आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर लिए थे। हाँ ब्रदर, बिल्कुल। आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह को शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना। हाँ बिल्कुल। आप और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यीशु ने पतरस से कहा तू चट्टान है, फिर तू पत्थर है। एक्चुअली वहां पर स्टोन मतलब जिक्र किया गया। आप और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हम विश्वासियों को प्रभु ने कहा है तुम परमेश्वर के जीवित पत्थर हो। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यहूदियों से कहा, यह न सोचो कि हम इब्राहिम की संतान है, परमेश्वर पत्थरों से अपनी संतान पैदा कर सकता है। आप जानते हो यीशु ने नए नियम में कहा तुम चुप रहोगे पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज पत्थर चिल्ला रहे हैं, है ना? आज देखिए पत्थरों में परमेश्वर ने जान डाली है। We are the living stone, पीटर कहता है कि तुम उसके जीवित पत्थर कहलाए जाते हो। आप जानते होंगे ना उन दिनों में परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहूदियों को कह रहा था, यह मत समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो, तुम ही चुने गए हो, परमेश्वर पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। कहिए यूहन्ना ने आपका जिक्र किया है। बाजू वाले को कहिए, हाँ बोलो, आपका नाम लिखा है वहां। हाँ, हम पत्थर ही तो थे,
कितना कुछ करते थे, फील नहीं होता था कि हम गलत हैं। लेकिन आज किसी से एक रूड बात करके दिखाओ, बात आज किसी को गाली देके दिखाओ, तुम्हें खुदा रात भर सोने नहीं देगा, नहीं सोने देगा। क्यों? क्योंकि पत्थरों में जान डाली गई है। आमीन। लेकिन आज जितने भी पत्थरों के बारे में मैंने आपसे बात की, मैं उनमें से किसी पत्थर के लिए बात नहीं करने वाला। मैंने कुछ और चूज किया है। खुदा ने मुझे एक वचन दिया है जो पत्थरों के बारे में ही है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में उसको नहीं रखा है। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, मैं बहुत होप रखता हूं कि आप सब जो है अपने मन में चौकस रहे, कोई भी यहां वहां ध्यान न दे, परमेश्वर के वचन में ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अब सुनिए। बाइबल बताती है एक समय आया जब हमारे खुदा बाप ने, जब हमारे परमेश्वर पिता ने, बाइबल बताती है कैसे इज़राइल के लोगों को, ओके मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे उनको वहां से बाहर निकाला। उसने किसका उपयोग किया बाहर निकालने में? कहिए मूसा को। आप जानते हो ये बड़ी अमेजिंग बात है, प्रतिज्ञा इब्राहिम को मिली, मूसा निकाल लाया, यहोशू अंदर ले गया। एक प्रतिज्ञा को पूरा करने में परमेश्वर ने 3 लोगों का उपयोग किया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, मैं तेरे वंश को वहां से निकाल के उन्हें अपना देश दूंगा। वचन कहता है मूसा उनको निकाल ले आया और वो आगे ले गया, लेकिन बाइबल बताती है उस देश का अधिकारी उन्हें यहोशू ने किया। आमीन। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल बताती है जब मूसा वहां से उन्हें निकालकर आगे बढ़ा, आप सभी जानते होंगे एक जगह पर जब मूसा की मौत हो गई, बोलिए मूसा की मौत हो गई। हाँ, उससे पहले भी कुछ हुआ वहां पर। आप जानते हो एक दिन परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वर मूसा से कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक चट्टान से बात कर और वो तुझे पानी देगी, लेकिन आप सभी जानते हो कि उसने रॉड मार दी वहां पर। यह बात खुदा को अच्छी नहीं लगी। कई अपने पास वाले से, जब आप गुस्सा करते हो खुदा को पसंद नहीं। When you are angry, you represent God wrong. आपको पता है आजकल बहुत गुस्सा आता है लोगों को, बड़ा गुस्सा आता है, गालियां निकलती हैं मुंह से, गंदी गंदी वाहियात बातें निकलती हैं मुंह से गुस्से में। कभी कभी गुस्से के अंदर तो लोग चीजों को उठा के फेंक देते। बाइबल बताती है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं करता। When you are angry, आप खुदा को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। आप देखिए, यहां देखिए, रिबेका के सामने जब एलियाजर आया, आप जानते हो उसने क्या किया? रिबेका ने कहा, क्या मैं आपके ऊंटों को पानी पिलाऊं? एलियाजर के हाथ में ऊंट थे। तब एलियाजर समझ गया कि यही वो लड़की है जो इसहाक की बीवी कहलाई जाएगी। आप जानते हो जिन ऊंटों को उसने पानी पिलाया था, उन्हीं ऊंटों पर बैठकर वो इब्राहिम के घर गई थी। आप जानते हो जीवन में बहुत से लोग आते हैं, परमेश्वर भेजता है ताकि वो आपको किसी तरह की ब्लेसिंग दे, पर आप अपने स्वभाव के कारण, अपने गुस्से के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हो। आज भी मुझे आप में से कुछ लोगों के बारे में ऐसा फील हो रहा है कि परमेश्वर ने बहुत सही लोग आपको दिए थे, पर आपने अपने स्वभाव के कारण उन्हें खो दी। यस, कौन जानता था कि जिन ऊंटों को वो पानी पिला रही है, उन्हीं ऊंटों पर बैठकर वो उसके देश जाएगी। खुदा कई सारे लोग आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग के लिए देता है, आशीष के लिए देता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो आपके साथ है? कहां गए वो? आपकी जुबान के कारण आपसे दूर हो गए।
मैं आज भी आपसे कहता हूं, बुरा मत मानिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुस्सा हत्या है। इट्स अ मर्डर। आपके लिए शायद गुस्सा मुंह से निकालना होगा। आप जानते हो प्रभु ने मुझे एक दिन क्या कहा? अगर तू विश भी करता है ना कि इसके साथ बुरा हो, तू गलत है। इसके साथ तो होना चाहिए था, इससे ये डिजर्व करता है, इससे मेरे साथ मैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ जब आपको जरूरत थी, जब आप टफ टाइम से निकल रहे? मुझे एक बात बताइए, क्या अब आपको यह सूट करता है कि आप भी उनसे वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार जो उन्होंने आपसे किया? मुझे बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुस्से पे विक्ट्री पाना बहुत जरूरी है। मैं आपको कंडेम नहीं, मैं बहुत आपको नम्रता से कह रहा हूं। यहां देखिए, कहिए नम्र बनना है। यस, आप बहुत कुछ खो देंगे। कभी कभी आप में से कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ लोग भेजे थे आपको कहां तक पहुंचाने के लिए, आपने उन्हें ही भगा दिया। क्यों गुस्सा आता है आपको पता है? आपको पता है आप रूट क्यों बात करते हो? आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने का जो मेन कारण है मैं आपको बताऊं, कहिए जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। यही तो है, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। उम्मीदें। मैं थोड़ा सा खुश रहता हूं, जानते हो क्यों? किसी से उम्मीद नहीं करता, किसी से नहीं। जितना हो सकता है खुद कर बेटा। जहां पर थक जाता है किसकी मदद ले? किसी की नहीं, कोई भी नहीं। कल मैं एयरपोर्ट से उतरा, एक भाई मुझे लेने के लिए आए थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बंदा आएगा और मेरी बैग उठाएगा। नो, कार तक मुझे ही जाना है लेके। वो तो बेचारा नम्र भाई है, उससे मेरी बैग ले ली, बोला भैया दो मुझे। मैंने कहा ले लो। मेरा माइंड सेट था देखो वहां तक लेके जाना है। लेकिन अगर मैं अपने आप में ऐसा सोचता, मैं पास्टर हूं, एक नहीं दोनों बैग उठा, और वो एक ही उठाता, मुझे हर्ट होता। कुछ चीजों में है ना, अपना माइंड सेट करना सीखिए, आप बच जाओगे हर्ट होने से। कितना एक्सपेक्ट करते हैं अपन लोगों से, मुझे हर चीज बताइए, मुझे हर चीज इत्तला कीजिए, मुझसे पूछ पूछ के करिए। आपको क्या लगता है जिंदगी में हर व्यक्ति आपके हिसाब से चलेगा? बहुत बार हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आपको कोई परेशान नहीं करता, आपको परेशान करती है आपकी उम्मीदें। कहीं अपने पास वाले से मुझसे थोड़ा कम उम्मीद किया कर। हाँ, उसको बोलो बहुत खुश रहना है तो बिल्कुल मत किया कर। बोला आपने? कुछ लोगों ने नहीं बोला है। आइए अब बोलिए, बोलिए बाजू वाले को, मुझसे थोड़ा कम उम्मीद किया कीजिए, और अगर खुश रहना है तो बिल्कुल मत किया कीजिए। Yes, amen. It's very simple. Listen to me. जीवन बहुत सरल है। सरल का मतलब समझती? सरल क्या है? इससे ये कहना उठ, कि ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु कहता है जितना इस व्यक्ति के पाप क्षमा करना आसान है, उतना ही इसे बेड से उठाना आसान है मेरे लिए। सरल। बोलिए सरल। जिंदगी बहुत सरल है। जानते हो क्यों? जितनी ताकत है खुद करो। जब थक जाओ और लगे कि अब सारी किडनियां फेल होने वाली है, तब किसी की मदद ले लो, आ जाओ। आप बिलीव कीजिए, आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप कभी भी मुझे नहीं देखोगे किसी की शिकायतें। मेरे इधर कोई शिकायत नहीं होती है। किसके लिए भाई? तेरे को जो करना है कर। आप मुझे बोलोगे ना 2 + 2 5, गो एंजॉय, एंजॉय योर लाइफ, गो। मेरे को टाइम नहीं है मैं एक एक चीज को मैं
जितना हो सकता है मैं खुद करता हूं, इसलिए मैं हैप्पी रहता हूं। मैं बहुत धन्यवादी हूं उन लोगों का जो मेरा हाथ बटाते हैं। मुझे खुदा ने मेरे जिंदगी में बहुत सारे लोग जोड़े हैं जो मेरी मदद करते हैं। ब्रदर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दीदी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर भी मुझसे जितना होता है मैं खुद करता हूं। मैं आपको फिर से कहता हूं, नामान को इसलिए गुस्सा नहीं आया कि वो कोई बड़ा या कुछ और व्यक्ति था। नो, उसे गुस्सा इसलिए आया, एलीशा उसे मिलने क्यों नहीं आया? अरे यार, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मुझसे मिलने नहीं आता है। जाओ, मैं नहीं मानने वाला उसकी बात यरदन के लिए, मैं जा रहा हूं वापस घर। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको शायद थोड़े हथौड़े मारे यहां पर। उसने कहा, टिक टिक टिक, थोड़ा दिमाग खोल, 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ? कहां जा रहा है? घर जा रहा हूं। क्यों? मुझे नहीं सुनना। क्या कुछ गलत कहा उससे तेरे को? सिर्फ यही तो कहा, यरदन में जाके डुबकी मार। हाँ ठीक है। आपके जिंदगी में अच्छे लोग जा रहे हैं ना, जाने दो। बुद्धिमानों को मत जाने दो। आप समझ रहे? बोलिए, बुद्धिमान। कैसे पता चलेगा व्यक्ति बुद्धिमान है? कैसे पता चलेगा आपको? कई एक ज्ञानी घमंडी होते हैं। एक 2 बार और कहिए। आप जिसको भी घमंड देखो, याद रखना, इसको बहुत कुछ पता है। बुद्धिमान नम्र होते हैं। विस्डम हम्बल होना सिखाती है। आप किसी को भी देखिए जो रूड है, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? बोलिए, बहुत जानता है वो। हाँ, बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं। वो जानते हैं रिएक्ट करने का एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम ये नहीं है। जब रिव्यू मीटिंग होगी तब बात करेंगे, अभी चुप करके जाओ। यस। जरा सोचिए, अगर ये माइक बंद हो जाए और ये दोनों के अपने हाथ उठा ले, हमसे ना होवे। अरे मैं कहा जाऊं यार। सोचो, अगर ये माइक बंद हो जाए और इन दोनों को मैं इशारे कर रहा हूं, माइक बंद है, ठीक है, रुको, अब चालू करो, अब बात करो, बंद है, ठीक है, रुको, अब देखो, बंद है, ठीक है, रुको, अब बंद बंद बंद। और फिर दोनों खड़े हो गए। हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? नहीं हो रहा ठीक, हम जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है आप हमें मारोगे। दो, अब क्या करना है आपको पता है? इसको छोड़ देना है, थोड़ा आगे आना है, बात करनी है, लोगों को कहना है कान थोड़े बड़े करो। वेट वेट वेट, अब यहीं पर अगर मैं इन दोनों को, मैं दिनेश को बोलता हूं, दिनेश इन दोनों को पकड़ के यहां ला। 2-4 बहनें जो लोकल ट्रेन में दूसरों को मारती हैं, आप भी आ जाइए। ज्यादा आ जाएंगी, ज्यादा आ जाएंगी। ओके मेरी बहनों, आप अपने हाथ इनके ऊपर आजमाइए आज। नो 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 नो, ये राइट टाइम नहीं है। कभी कभी आप उस टाइम पे बोलते हो जो राइट टाइम नहीं होता। कई बार आप सही बातें बोलते हो लेकिन गलत समय पे बोलते हो, गलत टोन में बोलते हो, इसीलिए कोई बंदा आपकी नहीं समझता। वेट करो, ये मीटिंग हो जाने दो, मैं बाद में इन दोनों को ऑफिस में बुलाऊंगा और मैं उनको बोलूंगा, ब्रदर मैं मेरा काम ठीक से कर रहा हूं, आप लोग अपना काम ठीक से करो। अगर 2 बार और समझाऊंगा इसी तरह, इसी लहजे में, इसी टोन में, 2 बार होने के बाद भी अगर ये लोग ऐसे ही करेंगे, तब तीसरी बार मैं थोड़ा अपना अनबिलीवर का स्वभाव निकालूंगा बाहर। अब मैं इनको थोड़ा तू करके बात करूंगा, तुझे समझ में नहीं आती है बातें। कई अपने पास वाले से जब बात प्यार से बन रही है तो गुस्सा क्यों? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं पाएंगे ना, लोग आपसे नहीं मिलेंगे, लोग आपके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे
और डोंट से कोई मुझसे बात नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुमने खुद अपनी इमेज खराब की है। बी हम्बल, बी जेंटल, तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो, गुस्सा नहीं। प्रभु निकट है, कहता है ना पौल, आपकी कोमलता सब पे प्रकट होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि यू आर अ जेंटल पर्सन, आप नोबल व्यक्ति हैं, आप सुनते हैं लोगों को। बाइबल बताती है गुस्सा होने के कारण क्या हुआ। मूसा को प्रभु ने कहा अब तू कनान नहीं जाएगा। वो कनान के बॉर्डर पे ही मर गया। अब सारी जिम्मेदारी आ गई यहोशू पर। बोलिए यहोशू पर। अब जब परमेश्वर यहोशू को कहता है तो इन्हें अंदर ले जाएगा, और आप जानते हो इज़राइल से पहले क्या आता है? कहिए जॉर्डन। यस, यर्दन आती है। अब यर्दन में क्या था? एक रिवर थी, बहुत फेमस रिवर है। हमारे प्रभु ने यहां पर बपतिस्मा लिया है, राइट। कोरहवंशी वहां पर गीत गाते थे बैठकर, मैं दरियाए यर्दन पर तेरे लिए गीत गाऊंगा। 42 साम्स में लिखा है। अब बाइबल बताती है कि एक रिवर आई और यहोशू यहां पर खड़ा था, और परमेश्वर यहोशू को कहता है तू यहां से निकल। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जो लोग यहां पर हैं, कोई भी यहां वहां ध्यान मत जाए, आराम से अपने स्थानों पर जल्दी से बैठकर इस कलाम को सुनिए। वचन कहता है जब यर्दन नदी आई सारे लोग रुक गए। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी लाल समुंदर को दो भाग होते हुए देख कर आए थे। अब वो यहां पर पहुंच गए हैं और उनको वहां से वहां जाना है। अब सुनिए खुदा क्या कहता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू सुन, याजकों को अलग कर, उनके कंधे पर वाचा का संदूक दे, और जैसे ही उनके पांव यर्दन में डूबेंगे पानी रुक जाएगा। बाइबल बताती है जब वो वहां से पार हो रहे थे, जानते हो खुदा ने क्या कहा? उन्हें कहा सुनो, याजकों को अलग करो, उनके कंधों पे वाचा का संदूक दो, और जैसे तुम इस नदी में अपने पांव डालोगे इस नदी का पानी आना थम जाएगा, बंद हो जाएगा, सारे वो रास्ते सूख जाएंगे। और जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं प्रजा को? प्रभु कहता है सुनो, तुम्हारे और संदूक के बीच में 2000 हाथ का फासला होना चाहिए, 2000 हैंड्स, ताकि तुम दूर रहो और देखो जिस तरफ वो जा रहे हैं तुम भी उस तरफ जाओ। अब जानते हो हुआ क्या? 4 लोगों ने संदूक उठाया। वचन कहता है उन्होंने अपने पांव दरिया यर्दन में डाले, और जैसे उनके पांव वहां पर गए, लिखा है यर्दन का पानी थम गया। काश हम वहां पर होते। और रियल सेल्फीज तो वो होती है, अगर रियल वीडियोस तो ये होते हैं जो रिकॉर्ड करने चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूं काश वो रिकॉर्ड हो पाता कि कैसे वो औरत अपना दरवाजा बंद करके ऑयल डालती जा रही थी और खुद ब खुद सब भरते जा रहे थे। काश ये चीजें रिकॉर्ड होती, हम देख पाते कि कैसे जार खुद ब खुद बढ़ रहे थे। व्हाट अ मिरेकल्स। You know, the Bible says, जैसे ही उन्होंने अपने पांव दरिया यर्दन में डाल दिए, पानी थम गया और वो लोग वहां पर खड़े थे। तब यहोशू प्रजा को कहता है चलो, और वचन कहता है सारे इजरायली, औरतें, बच्चे, बूढ़े वहां से पार होते होते जा रहे थे, उस पानी को देखते जा रहे थे। और जानते हो उसके बाद सब बाहर निकलते हैं। तब परमेश्वर यहोशू को एक आज्ञा देता है, बोलता है अब एक काम कर। क्या प्रभु? इज़राइल के 12 गोत्रों में से हर गोत्र में एक व्यक्ति का चुनाव कर, और उन 12 लोगों को बोल दरियाए यर्दन में वापस जाएं और वहां से 12 पत्थर निकाले। आपको पता है सब लोगों ने नीचे जाके वापस वहां से एक एक पत्थर लेकर अपने कंधे पे रखा होगा या हाथ में उठाया होगा। वचन कहता है वो लेकर आए। अब मैं सोच रहा था प्रभु आपने उन्हें 12 पत्थर उठाने के लिए क्यों कहे? आप जानते हो प्रभु ने उनको क्यों कहा कि इस रिवर में से 12 स्टोन्स निकाल लो? जानते हो क्यों? रीजन क्या है? वाई लॉर्ड? बोलता है सुन, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे
और तुमसे पूछेंगे कि ये 12 पत्थर क्या है, तब उन्हें ये बताना कि कैसे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें यरदन से निकाल लाया था, और ये उसका निशानी, ये उसका साइन है। सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर उन्हें उन पत्थरों को एक चिन्ह ठहराता है? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर अपने आने वाले लोगों के माइंड को मेकअप कर रहा था। बोलिए मेकअप। आपको पता है, वो उसके दिमाग को ट्रेन कर रहा था कि स्टार्टिंग से ही हमारे मन कैसे होने चाहिए। इन पत्थरों का नाता उनके मनों से था। परमेश्वर चाहता था कि बचपन से हर बच्चा मेरे उपकारों को याद कर करके बड़ा हो। यह उसका कारण था स्टार्टिंग से ही। आज आप देखिए, हमने बचपन से इतने कचरे किए हैं अपने जिंदगी में कि आज आप देखिए, कई सारे काम तो हम छोड़ चुके हैं, लेकिन मेमोरी में आज भी बातें बैठी हुई हैं। कभी आपने सोचा, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो प्रभु भोज की रोटी खा रहा था, उससे क्या कहा? मेरे सिमरन के लिए यही करना। आप जानते हो उसका मतलब क्या है? अगर हमारे बच्चे जब बपतिस्मा ले लेते हैं बड़े होकर, और हम उनके साथ बैठ के प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहे हैं, और वो हमसे पूछ रहे हैं, मम्मी पापा रोटी क्यों तोड़ रहे हो? या रोटी हम इसलिए तोड़ रहे हैं, मैं तुझे बताना चाहती हूं, खुदावन यस्सु हमारे गुनाहों के लिए लकड़ी पे मरा था। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? मेरे सिमरन में। हम में से बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज लेते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आई एम सॉरी मैं इन वर्ड्स को यूज करता हूं, यहां पर कुछ लोगों को तो मैनर्स भी नहीं है खाने के। उनकी आंखें खुली रहती हैं, यहां वहां देखते रहेंगे, रोटी हमसे पहले ले लेंगे। आपको पता है, ये इतनी पवित्र विधि थी कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारे सुसमाचारों में यूहन्ना को छोड़ के लिखी गई कि एक रात पहले जब वो मरने पर था, उसने एक अटारी पर बैठकर रोटी ली, दाखरस ली, उसे तोड़ी और कहा, इससे मेरे सिमरन में के लिए करना, मुझे याद करने के लिए करना। आपको पता है, रोटी का वास्ता सिर्फ रोटी से नहीं, याद से। बड़ा नहीं, मेरे सिमरन के लिए यही करना। अगर कोई व्यक्ति उसे ऐसे ही खा रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। उससे मेरी याद में करना। जब इस रोटी को तुम लो, उस टाइम पे याद करना कैसे मैं तोड़ा गया, कैसे हर दिन मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए मैंने उंडेल दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं, जब आप प्रभु भोज की रोटी हाथ में लेते हैं, आप उस समय अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा कृपया मेरे सामने क्रूस को जीवित कीजिए। कुछ लोग यहां पर मैं देखता हूं, मीटिंग में हाथ में रोटी रहती है, आंखें खुली हुई, यहां वहां देखते हैं, हंसते हैं, कभी कभी ऐसे ही खा लेते हैं कि बस चलो क्या है, रोटी तो है। यीशु कहता है वो मेरे सिमरन के लिए करना। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, यह मेरी याद में करना। पॉल जानते हो क्या कहता है? यह बात मुझे प्रभु की ओर से मिली और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात उसने अपने हाथ में रोटी ली, तोड़ी और शुक्रगुजारी की और कहा, मेरी याद में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग हैं, जब आपके हाथ में प्रभु भोज आता है, आप उसे सीरियसली याद करते हैं कि मुझे बचाने के लिए वो इसी रोटी के समान टूटा था? मुझे बताइए, टाइम पास करते हो? क्या समझते हो कोई प्रसाद है? यीशु ने कहा, जो कोई न खाए उसमें जीवन नहीं है। पढ़ा है आपने? बाइबल बताती है, जो उसे न खाए उसमें जीवन नहीं है। यह मेरा मांस है, यह मेरा लहू है। Do this in remembrance of me। अगर आप अपने हाथ पे रोटी लेके खड़े हो और बस यहां वहां देख रहे हो, पौल भी जानता था, इसीलिए कुरिन्थियों के कलीसिया वो कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे अपने घर नहीं है जो यहां पर करते हो ये सब?
पढ़ के देखिए क्या लिखा है वहां पर। क्या खाने पीने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं है? अगर सिर्फ खाना ही है ये सब, तो वो बोलता है कोई बड़ी बात है ही नहीं, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर पे भी है। जानते हो क्या कहता है? बोलता है ये उसकी याद में करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। अगर आप अपने हाथ में रोटी लेके खड़े हो पर आपका ध्यान उसकी क्रोस की तरफ नहीं है, उसकी चुकाई हुई कीमत पर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये रोटी आपको कुछ नहीं दे सकती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रभु भोज खाने के बाद कैंसर से चंगे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी अच्छाई भी निकल गई है। रोटी में नहीं, इस रोटी के द्वारा उन्होंने उसको अपना ध्यान दिया और वो चंगे हो गए। आप जानते हो क्यों पहले की कलीसिया इतनी सामर्थी होती थी? क्योंकि उनका ध्यान यह रोटी उस तरफ ले जाती थी। वे प्रतिदिन आपस में मिलते थे, प्रार्थना करते थे, शिक्षा लेते थे। अमाल में लिखा है, पढ़ के देखिए, बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन आपस में मिलते थे, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे। अब आप मुझे बताइए क्यों उस कलीसिया पे इतना अनुग्रह था, इतनी सामर्थ थी? उनके छांव से लोग चंगे होते थे, उनके अंगोशों से लोग चंगे होते थे। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिसका ध्यान यीशु पर है वो सामर्थी कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा वो? आप जानते हो हम पावरलेस क्यों हैं? क्योंकि हमारा ध्यान उस पर नहीं, अपने फोन में। दैट इज अ इश्यू। ये प्रॉब्लम है आज की कलीसिया वचन सुनने के बाद अपने हृदय में उसे रखना नहीं जानती, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जब कभी तुम्हें ये पूछा जाए कि ये पत्थर कहां से आए, तो अपने बच्चों को सिखाना कि ये वही पत्थर हैं जो हम दरियाए यर्दन से निकाल के आए थे। आप जानते हो परमेश्वर क्या चाहता था? बचपन से हमारे जो बच्चे हैं वो पहले कार्टून्स नहीं देखें, वो पहले फोन चलाना नहीं जाने, वो पहले सब कुछ डले, वो पहले परमेश्वर के उपकारों को याद करना सीखे। आप जानते हो ग्रैंडस्टन के दोनों बच्चों को क्यों मारा गया था? I was in उड़ीसा, उसके बच्चों को मारा गया था। किसी ने किसी से पूछा अगर आप स्टेन को मारते तो बात अलग थी, आपने टिमोथी और दूसरे को क्यों मारा? पता है किसी ने क्या कहा? बोला वो जानते थे अगर ये मर गया, इसलिए अपने बच्चों को इतना ट्रेन करके रखा था कि वो जानते थे ये मरा, ये कंटिन्यू करेंगे। छोटे बच्चे, हमारे बच्चों की हालत देखिए आजकल, हाथ में नहीं आते हमारे। आपके बच्चे देखिए, कुछ लोग तो अपने बच्चों को नींद से मार के लेकर आए होंगे यहां पर, चल चल। यस मैं देखता हूं कुछ लोग। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मादाता की सेवकाई क्या थी? वह माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेर देगा। जॉन, अब पढ़ के देखिए, लूका में लिखा है, वह नबी एलिया की आत्मा में चलेगा, वो दाखरस कभी न पिएगा, उस पे छुरा कभी न चलेगा, और माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेर देगा। इसका मतलब उसके प्रचार करने के बाद लोग अपने बच्चों पे भी ध्यान देंगे। सब देते हो जो चाहिए आपको, आपका बच्चा जो चाहिए दे दो, है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर बात बच्चों की नहीं हो रही है। मूसा कहता है यह अवश्य है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। परमेश्वर सिर्फ पत्थर नहीं दे रहा था, आने वाली जनरेशन का माइंड रिन्यू कर रहा था कि उन्हें बचपन से पता हो कि ये क्या है। जब भी तुम आपस में मिलो और तुम्हारे बच्चे ये बात पूछे ये पत्थर कहां से आए, तो इसके बहाने तुम उन्हें पूरी कहानी बताना कि कैसे मैं तुम्हें निकाल लाया, कैसे मैं तुम्हें दरियाए यर्दन क्रॉस करके आया, ताकि बचपन से ही तुम्हारे बच्चे मुझे जान पाए कि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आप में से कितने लोग हैं अपने घर के लोगों को सब सिखाते हैं, कभी कभी बताते हैं कि यीशु तेरे लिए मरा है, जीसस डाई फॉर यू ऑन द क्रॉस। आप जानते हो जिंदगी जीने के लिए सिर्फ ऑयली फूड नहीं छोड़ना पड़ता। अच्छी बात है अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हो, एक्सरसाइज करते हो, ऑयली फूड नहीं खाते, आप बहुत सारी बातें करते हो, लेकिन याद रखिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए सही ख्याल भी चाहिए रहते हैं। अच्छी बात है इफ यू आर अ हेल्दी, अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हो, ब्रदर मैं ऑयली नहीं खाता, मैं ऑयली नहीं खाती, मैं ये नहीं करता, मैं एक्सरसाइज करती हूं, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको और बढ़ाए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग सारा दिन जिम और इनमें लगे रहते थे, टाइम से पहले भी लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें यह बात नहीं पता है कि जिंदगी जीने के लिए वो चाहिए जिसे जिंदगी दी है हमें। आप जानते हो 90 के दशक में एक जगह पर बिली ग्राहम ने कहा, तुम्हें वही बना सकता है जिससे तुम्हें पहले बनाया था। तुम्हें वही बना सकता है जिससे तुम्हें पहले बनाया था। आज देखिए, अगर ये टीवी अगर ये यहां पर नीचे गिर जाए, आप मुझे बोलो इसे बनाओ, बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। 3-4 साल लगेंगे। अगर ये टीवी यहां से गिर जाए नीचे और आप मुझे कहोगे सूरज भाई इसे बनाओ, मैं बिल्कुल बना दूंगा, यूट्यूब चलाऊंगा, हर चीज को देख देख के बना लूंगा, लेकिन मेरे को 4-5 साल चाहिए। लेकिन सोचो, जिसने ये टीवी बनाई है अगर उसके पास ले जाएं, कल तक बन जाएगी। तुम्हें वही बना सकता है जिसने तुम्हें पहले बनाया था। तुम्हें वही बना सकता है जिसे तुम्हें पहले बनाया था। जैसे उसके सामने जाओगे, उसको पता है तुम लोग के अंदर क्या क्या तोड़फोड़ करनी है। हाँ, उस औरत को बोलेगा खोल इसको, ये किडनी निकाल, ये लंग्स निकाल, ये गुर्दा निकाल, डाल नया डाल, सब जैसे, फिर फाड़ के, फिर आपको सी के जा, ठीक हो गया तू। जब भी लोग मेरे सामने आते ना, किडनियां फेल हो गई हैं, मैं बिल्कुल नहीं चिंता करता। जानते हो क्यों? मैं आंखें बंद करके वहां पर लाखों किडनियां देखता हूं। ये वहां पर लाखों किडनियां हैं। मेरे पास जब लोग आके कहते हैं ना मेरे लंग्स खराब हो गए हैं, मैं आंखें बंद करके प्रभु को कहता हूं, प्रभु हमें लंग्स नहीं मिलते, तेरे यहां पर करोड़ों लंग्स हैं, एक भेज दे। ओ, जब मैं देखता हूं लोग कहते हैं मेरा हार्ट प्रॉब्लम है, मैं अपनी आंखें बंद करके वहां देखता हूं, वहां पर बहुत सारे दिल पड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने इन दिनों में अपने परमेश्वर का एक नया नाम ढूंढ लिया, नव निर्माण करने वाला परमेश्वर। अ गॉड हु रिन्यूड अस। वो नव निर्माण करने वाला खुदा है। मैं आप में से हर बहन को कहना चाहता हूं, आज के बाद कोई भी आपके सामने आए और कहे मेरा ऑर्गन ये खराब हो गया है, मेरा ये खराब हो गया है, वो खराब हो गया है, ये मत देखो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो खुद ही प्रार्थना नहीं करता हूं। नहीं, जब यीशु के सामने रोटी आई, मछली आई, इतने सारे लोग थे, मुझे लगता है उसे आसमान की तरफ देखा और कहा यहां नहीं है तो क्या हुआ, वहां तो बहुत मछलियां हैं। सेंड अस लॉर्ड। ओ, अपनी जरूरतों के लिए पृथ्वी की बातों नहीं, स्वर्ग पर निर्भर रहो। बोलो आमीन। गॉड वांट टू मेक अप योर माइंड। परमेश्वर तुम्हारे मनों को नया करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है वो पत्थर नहीं थे, वो एक याद थी जो परमेश्वर इस्राएलियों को देना चाहता था। अच्छे से याद है हमें कितनों ने पैसे खाए हैं, अच्छों से याद है हमें कि किसने मेरे लिए क्या कहा था। कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के कलाम को याद रखते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं, उसके उपकारों को याद करते हैं, उसके साथ साथ चल चल के उसके व्यवहारों को याद करते हैं कि उसने आपसे कैसा प्रेम किया। एक दिन बाइबल बताती है, वचन कहता है, परमेश्वर इब्राहिम को कहता है चले आ, और वो अपना सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे पीछे चलना शुरू करता है। एक समय ऐसा आता है जब प्रभु उसे 100 साल की उम्र में बेटा देता है। बोलिए 100 साल, कहिए 100 साल। आप सोचो अगर हमारे बीच में 100 साल का लड़का आदमी आए और हाथ में हो और वो उससे कहे, ओ आपको कहे विल यू प्रे फॉर दिस। ओके अंकल, ये आपका पोता है,
मेरा बेटा है, आपका बेटा है। आप देखिए, कभी कभी जब लोगों को कभी कभी 60 के बाद जब बच्चे होते हैं, हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने हमसे मांगे थे। सोचो अगर हमारे बीच 60 का अगर एक आदमी आ जाए, कोई 60 का यहां है? नहीं नहीं, हाथ मत उठाना भैया, मेरा आज की मीटिंग में सब चला जाएगा, आपको लोग याद रखेंगे। सोचो अगर हमारे बीच में एक 60 साल का व्यक्ति आए और वो कहे, ब्रदर एक खुशखबरी है। मुझे लगेगा ये कहेंगे कि मेरे बेटे को जॉब मिल गई, मेरा बेटा ये वो। हाँ अंकल बोलिए, क्या क्या है? मुझे बच्चा हुआ है। बच्चा हुआ है 2023 में? हाँ बच्चा हो गया। और पीछे से आंटी आ रही है, वो भी 60 की। आंटी ये कौन है? यही तो वो बच्चा है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग अंदर ही अंदर हम क्या आप सोचो, सारा की मरी हुई गर्भ थी। यू नो, शी वॉज प्रेग्नेंट इन 90 ईयर्स की थी वो। आपको पता है उसे बच्चा हुआ कैसे? एक्चुअली मैं आपको बताऊं हुआ कैसे। आप पढ़ के देखिए, इब्राहिम अबीमेलेक के घर में गया, वहां पर किसी औरत का बच्चा नहीं होता था। जब परमेश्वर ने कहा, जब अबीमेलेक ने कहा मेरे घर की औरतों के लिए प्रार्थना कर, और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि इन्हें बच्चे हो, उधर सारा भी खड़ी थी। वो सेम अनॉइंटिंग जो उनके ऊपर आई थी, वो सेम अनॉइंटिंग सारा के ऊपर भी आई थी। उसके बाद लिखा है वो प्रेग्नेंट हुई। आप बिलीव कर सकते हैं, जो अभिषेक आप दूसरों के लिए मांगोगे ना, वो अभिषेक आप पे भी आएगा। बिलीव मी, सेम अनॉइंटिंग। एलिया का अभिषेक यूहन्ना पर था, इसीलिए ऊंट के रोम के वस्त्र पहनता था। उसका अभिषेक उसे उसकी तरह ही बना रहा था। आज अगर यूहन्ना बपतिस्मादाता को ये अभिषेक एलिया की तरह बना सकता है, तो यीशु का अभिषेक हमें यीशु की तरह क्यों नहीं बनाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु की। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया आइजक। बोलिए इसहाक। और एक टाइम आया जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मला पाइजे, मेरे को ये लड़का वापस दे। ओ इब्राहिम को 3 दिन लग गए, 3 डेज। मैं कभी कभी सोचता हूं क्यों वो हमारे विश्वास का पिता बना। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या उससे सारा से ये छुपाया होगा कि मैं इसे मारूंगा। कभी कभी वो, जब मुझे लगता है कि वो निकलता होगा, सारा उससे पूछती होगी तो उसे कहां ले जा रहा है। इतने सालों के बाद आप सोचो वो कितना क्यूट होता होगा। आप उसके बचपन को उससे कितना देखा होगा, ही इज माइन, ये मेरा है। लेकिन सोचो जिस रात खुदा ने उसे कहा होगा ये मुझे चाहिए, और वो ऐसे सोया होगा और वो अपने बेटे को देखता होगा और कहता होगा कि चला जाएगा। उसका दिल सोचो। आपको पता है खुदा उसे क्यों वहां से ले गया? मैं आपको सच कहता हूं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको कभी कभी ऐसे रास्तों से ले जाए जहां पर आप उसके दिल को समझ पाओ। परमेश्वर इब्राहिम को एक आशीषित चीज दे रहा था कि देख, जो तू आज महसूस कर रहा है ना, एक दिन मैं भी करूं। एक दिन मैं भी उसे मरते हुए देखूंगा। Oh, when God share His pain with you, it's a blessing. हमें से हर कोई उससे पूछता है, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। कभी उससे ये पूछा है, तेरे अंदर कोई दर्द है तो मुझसे शेयर कर। आज हम एक ऐसे बिलीवर्स हैं जो हमेशा उससे पूछते हैं कि तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया, तूने मुझे वो क्यों नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कभी आपने खुदा से पूछा है, खुदा कौन सी चीजें आपको इरिटेट करती है, मुझे बताइए, मैं आपका दर्द उठा तो नहीं सकता, एटलीस्ट आई विल प्रे। क्या लगता है आपको? क्यों लिखा है कि यीशु के आने से पहले एक हन्ना नाम की स्त्री 80 साल से विधवा थी और वो मंदिर में बैठ के दुआएं करती थी? आपको पता है, खुदा ने उसके दिल में ये बात डाली थी, मेरे बेटे के आने के लिए दुआ कर। ओ, मेरी ये प्रार्थना है इस पीढ़ी में भी कुछ ऐसे लोग बने जो उसके वापस आने के लिए दुआएं करें। कम सून लो, कम सून। आप जानते हो, Abraham represent God the Father, Isaac represent Son Jesus, Holy Spirit represent Jacob represent the discipline of the Holy Spirit। Abraham को देखा जाता है कि वो पिता बना, उसने अपना बेटा देना सीखा। Sometimes प्रेयर कीजिए, आप वो महसूस कर पाए जो आपका खुदा कर। Oh, what a blessed life! अगर वो आज से अपना पेन शेयर करें, जरा सोचिए आपको कैसा लगेगा कि एक दिन आप दुआओं में थे और परमेश्वर आपको अचानक कहे, वेट, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं इसके लिए प्रेयर कर। ओके जीसस। एक दिन मैं रात को प्रेयर कर रहा था एक बच्चे के लिए। मैं उसे जानता भी नहीं, मैं उससे कभी मिला भी नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिखाया और कहा ये बच्चा है। और आप बिलीव कीजिए, धुंधला सा विजन था, मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि यस, मुझे किसी के लिए प्रेयर करने के लिए इंस्पिरेशन मिल रही है। मैं उठा, मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करके सो गया। 2 दिन के बाद मेरा एक दोस्त है, मैं उसके ऑफिस में उससे मिलने गया। आपको पता है, वो बिलीवर है। अचानक वहां पर उससे मिलने ऑलरेडी मैं था, कोई और भी आया अपने बच्चे के साथ। तो मेरे सामने बातचीत हो रही थी, मैं चुपचाप से बैठा हूं, मैं चाय ले रहा हूं और इधर बात कर रहे। उसको कहता है, और कैसा है तू? उसने बोला मैं ठीक हूं। उसके बाद बोलता है, घर में सब ठीक है? उसने कहा, ये 2 दिन पहले बहुत बीमार था। प्रभु ने कहा, ये है, he's the one। You know, it is a blessing when God share his pain with you। It's a blessing। क्या मैं इब्राहिम से कोई बात छुपाऊं? क्यों परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले इब्राहिम से मिला? क्योंकि परमेश्वर दर्द में था, वो उन्हें खत्म कर रहा था जिन्हें वो खत्म करना ही नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसको बताना चाह रहा था, सब खत्म होने वाले हैं, लूत के बारे में सोच। थोड़ा अपने जिंदगी से बाहर आओ मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, थोड़ा बाहर आ। शिमोन कुरेनी बन, कैसे वो उसका क्रूस उठा के चल रहा था, उसकी मदद कर रहा था। समटाइम्स अपने स्वार्थ से बाहर आओ और उससे पूछो, अपने दर्द को थोड़ा मुझसे भी बांट। सब तुझसे मांगते रहते हैं ना, मेरा क्यों नहीं दिया, मेरा क्यों नहीं दिया, मेरा कोविड में क्यों चला गया, ये क्यों चला गया, ये क्यों चला गया। एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो उससे कहिए, आई हैव नो डिमांड लॉर्ड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे पास मेरे लायक कुछ है, शेयर विथ मी। मैं सिर्फ सुन के शो ऑफ नहीं करूंगा कि मुझे प्रभु ने ये कहा। आई विल अर्नेस्टली प्रे लॉर्ड। जानते हैं, जब इब्राहिम को 100 साल की उम्र में लड़का हुआ, ओ जीसस, एक टाइम आया, खुदा ने उससे कहा, ये मुझे वापस चाहिए। ओके, ले लो। और मैं बिलीव करता हूं सारा ने उससे उस दिन कहा होगा, कहां ले जा रहा है उससे? नो सारा, बहुत साल पहले मैंने आपकी एक बात सुनी थी हाजरा के लिए, 12 साल में उससे दूर हो गया था, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूं उसे। और जैसे ही वो उसे लेके जा रहा था, आपको पता है, इब्राहिम ने जैसे ही छुरा लिया और वो उसके पेट में डालने ही वाला था, बाइबल बताती है ऊपर से आवाज आई, इब्राहिम
Abraham. Oh Jesus, speak to us like this. हमसे इसी तरह बात कर. Oh, वो blessed voice उससे सुना. Abraham. Oh Abraham. Yes. इसे मत छू, इसे मत मार. मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है. आप जानते हो इब्राहिम को अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए किसने 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 तैयार किया? उसकी एक पास्ट मेमोरी ने. इब्राहिम जानता था कि जो परमेश्वर इतने बुढ़ापे में बच्चा दे सकता है, वो इसे मुर्दों में से जिला क्यों नहीं सकता? आपको पता है? वेट, आपको पता है इब्राहिम क्यों तैयार हुआ? क्योंकि इब्राहिम ने अपने जीवन की कुछ पुरानी बातें संजोए रखी थी. आज आप कमजोर क्यों हो? क्योंकि आपने कचरा संजो के रखा है. इसने ये कहा, इसने ये बोला, इसने ये किया. रखो और मन में, और कमजोर पड़ोगे, और कड़वे हो जाओगे, और खुदा से दूर जाओगे. पर यहां पर कितने लोग हैं जो इन सारी बातों से मन फिरा के ये याद करते हैं कि कैसे वो मेरे लिए मरा, वो मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दी, जिसने अपने लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो उसके साथ मुझे सब कुछ क्यों न देगा? Did you remember these things? यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो. कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उसको भूल जाओ और वो जीवन भर तुम्हारे सामने से जाती रहे. बनी इज़राइल को मूसा कहता है, जो कुछ तुमने देखा है उसे मन में रखो. यही तुम्हारी करेज है. वो 12 पत्थर बच्चों को ट्रेन करने के लिए रखे गए थे बचपन से, ताकि वो बचपन से जान पाए कि उनका खुदा कौन है.